हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आप प्लॉट कैसे करोगे, और साथ में एक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा इसको बोलेंगे अपन वाई कोऑर्डिनेट। तो नहीं है, केवल इतना आंसर लिख दोगे, आंसर हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। ठीक है, क्या क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। एक होता है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, अपन एक एक करके सारी बातें ध्यान से समझेंगे। क्लियर? ठीक है, एक एक करके अपन सारी बातें ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती, देखो एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं उसको अपन, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक होती है वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बाई एक्सिस। अब देखो ये है पूरी प्लेन सरफेस। क्या है ये, प्लेन सरफेस। ठीक है ना, ये क्या है पूरी, ये प्लेन सरफेस। तो ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस क्या करते, इस पूरे प्लेन सरफेस को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। प्रत्येक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, याद कर लेना। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट किसी को, क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ये एक प्लेन है। ठीक है ना, इस प्लेन के अंदर एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या नाम है इसका, सारी बातें याद होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर हो गई बात। और ये दोनों लाइनें क्या कर रही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या कर रही है, पूरे के पूरे प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ, सभी को इतनी बात समझ में आ गई, सभी को इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस में इस साइड होती प्लस वाले पॉइंट, इस साइड होती माइनस वाले पॉइंट। ठीक है, ये हो गया अपना 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से सुनना, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के इस साइड होंगे सारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड होंगे सारे, ऊपर होंगे सारे पॉजिटिव, नीचे क्या होंगे सारे के सारे नेगेटिव। क्लियर हुआ, ये हो गया अपना -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। कोई डाउट किसी को, एक बार दोबारा सुन लो क्या बताया हमने। ये इस वाली एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस। ये पूरा का पूरा प्लेन है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पूरे प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, दोनों लाइन दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। याद हो गया कि नहीं होगी, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। पेपर में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएंगी कि क्वाड्रेंट क्या होते, ठीक है ना, और साथ में कितने क्वाड्रेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। हमने आपसे बोला कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे आप पहले देखोगे एक्स की वैल्यू की, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो पॉइंट क्या हो गया,
ये जो पॉइंट बना इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, पहला पॉइंट होता है एक्स, दूसरा पॉइंट क्या होता है, पहले पॉइंट में होती है एक्स की वैल्यू, दूसरे पॉइंट में काय की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, और इसी वर्ड कोऑर्डिनेट से क्या नाम मिला है इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम मिला है इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को इतनी बात क्लियर। अब साथ में ये जो यहाँ पे x की वैल्यू है, याद कर लेना है इसको, x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, ABSCISSA, स्पेलिंग याद रखना ध्यान से, ठीक है। एब्सिसा इसका एक और नाम है, इसको अपन एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद ये क्या है भाई, बाई क्या है अपना, ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, बाई कोऑर्डिनेट। क्या है, बाई कोऑर्डिनेट। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, सभी को इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसको अपन एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो y की वैल्यू है इसको अपन ऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, पहले आप किसकी वैल्यू लिखोगे, पहले लिखोगे भैया x की वैल्यू, फिर लिखोगे y की वैल्यू। समझ में आ गई बात। अब ये जो हमने कंसेप्ट आपको बताया, ये सारा का सारा कंसेप्ट किसके लिए था, क्लास 9th के लिए था, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। अब जिसने नहीं पढ़ा क्लास 9 में तो हमने दोबारा बता दिया। अब इस वाले चैप्टर में क्लास 10th के अंदर अपन को क्या पढ़ना, यहाँ पे जैसे मान लो आपको पॉइंट प्लॉट करना आता, हम आपसे बोले कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को क्या नाम दे बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -3, y की वैल्यू कितनी है, +3। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3, मतलब पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया इधर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -5, तो पॉइंट क्या हो गया, -4, -5। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ये, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे अपन, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। क्लियर हुआ बॉयस, क्लियर हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों मिल रही कि नहीं मिल रही, इसको अपन क्या बोलेंगे। तो अब एक बात और अपन को ध्यान रखना, साइन याद करना अपन, क्या याद करना अपन को, साइन। सबसे पहले देखो, अगर कोई पॉइंट हमारा, ध्यान से सुनो इधर, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो x की वैल्यू भी प्लस की है और y की वैल्यू भी प्लस की है। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, अजयपाल, अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस की है और y की वैल्यू कैसी है। अगर कोई पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू भी माइनस की, y की वैल्यू भी माइनस की। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू प्लस की, y की वैल्यू माइनस की। तो ये साइन भी याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉइंट्स में पहली वैल्यू भी x की होती, दूसरी वैल्यू y, मतलब प्लस प्लस होता। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। सभी को इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन ने समझ लिया, बेसिक बातें समझ में आ गई अपन को। अब यहाँ पे अभी तक अपन ने तो केवल क्लास 9th में यही चीजें, पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था कि आप पॉइंट्स को प्लॉट, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। पॉइंट्स को आप प्लॉट कैसे करोगे, और साथ में x क्या होता, y क्या होता, पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं, x एक्सिस क्या होती, y एक्सिस क्या होती, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, x एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं अपन। सभी को इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब अपन को क्लास 10th के अंदर क्या समझना, क्लास 10th के अंदर एक फॉर्मूला अपन को समझना है। मान लो जैसे आपको, हमने आपसे बोला कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से कितने दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सीखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या सीखना, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, क्या करना, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना इस सिस्टम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्लियर हुआ। तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हम क्या समझेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपको क्लास 10 में समझना है। फॉर्मूले का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 7.1 पूरी की पूरी इसी वाले फॉर्मूले से हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम क्या है Q। अगर आपको P और Q के बीच की दूरी निकालना है, इसको क्या बोलोगे आप, PQ। और ये दूरी किसके बराबर आएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो, पूरे के पूरे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर एक ही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? सभी को इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को, जैसे मान लो आपको P और Q के बीच की दूरी निकालना, P पॉइंट जो है, इसके जो पॉइंट्स है ना, इसको हम बोलेंगे x1 कॉमा y1, क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, x2 कॉमा y2। अब भैया इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, तो आप x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? अभी केवल इतनी बात याद रखो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो फुर्ती में, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो आपको आगे हम बता रहे कैसे पॉइंट्स से अपन मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। सभी को इतनी बात क्लियर है? 5 मिनट का समय है, जल्दी इसको राइट डाउन करो। एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे ये है अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, बाई एक्सिस, 1 2 3 4, बात नहीं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ओ हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब एक बात अपन को समझना है, जो कि एक या दो ऑब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए वरना गलत कर दोगे उसको। जैसे ये वाला कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x और y। अब अगर हम आपसे बोलें कि एब्ससिसा की डेफिनेशन दो, x की वैल्यू क्या है, 2 है, कैसे निकाली? वो जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस से कितने यूनिट की दूरी पर है, 1 और 2। समझो बात को, वो जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस से कितने दूर है, 1 2, 1 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, बाई की वैल्यू 4 कैसे आई? वो जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, 1 2 3 4। डेफिनेशन याद करना, समझो उल्टा है यहाँ पे, समझा रहे द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक फिल इन द ब्लैंक्स ये आएगा, इज कॉल्ड, और दूसरा आएगा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट कितनी दूर है, इसे क्या बोलते हैं अपन? देखो इधर, एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट कितनी दूर है, 1 2 3 4, 4 यूनिट की दूरी पर है, और ये 4 किसकी वैल्यू है, बाई की। सुनो यहाँ पे ध्यान से, बोर्ड पे देखो बॉयज, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है, मान लो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या लगी, 4। मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है वो किसकी वैल्यू होती, बाई की। और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने दूर है, मतलब बाई एक्सिस से कितने दूर है, कितने दूर है ये वाला पॉइंट बाई एक्सिस से, 1 2, और 2 किसकी वैल्यू है, एक्स की। समझे क्या नहीं समझे? मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट, या फिर क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट। याद रखना इस बात को। और कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट की दूरी पर, तो यहाँ पे ये 2 क्या है, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते, एब्सिसा, क्या बोलते, ABSCISSA। और इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। सभी को इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इसको अपन बाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इसको अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर हुआ?
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है इसको अपन बोलते हैं क्या, बाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। और कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है इसको अपन बोलते हैं एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। ये दो हिंदी ब्लैंक्स हैं, कई बार पेपर में आए हैं, आ सकते, याद कर लेना इनको। क्लियर हो गया। इस वाले कंसेप्ट को छोटा सा है, हमें लगा के बता दे तुम लोगों को, सो बता दिया हमने। आगे बढ़े। क्लियर हो गई इतनी बात, लिख लो जी, दोनों पॉइंट लिख लो, ठीक है। कैसे लिख दोगे ये वाला बाई, बाई कोऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट, बाई की वैल्यू, ठीक है। बॉयज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, रुके रुके रुको जल्दी, दोबारा सुन लो। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पर है, ये एक्स एक्सेस कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और 4 किसकी वैल्यू है, बाई की। मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा इसको बोलेंगे अपन बाई कोऑर्डिनेट। और कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है इसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर एब्सिसा। क्लियर हो गई बात, तो ये बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, लग गया, जल्दी लिखो। पूरा पूरा, वो नहीं आई नैन्सी, नैन्सी नहीं आई, और कौन नहीं आया गर्ल्स में, परी क्यों नहीं आया, हाँ आई तो है परी, और कौन नहीं आया, अंजलि क्यों नहीं आई, या दोपहर में सो रही। हाँ बॉयज में कौन नहीं आया, डेली आओ बच्चों से। आगे बढ़े, सुनो यहाँ पे ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लिया, याद कर लो, दोबारा सुन लो, क्या होता, पी क्यू इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस। क्लियर हो गया बॉयज, मयंक क्लियर हो गया, तो बात क्यों कर रहे हैं फिर, अपना काम करो ना तुम। सुनो यहाँ पे ध्यान से, आगे सुनो। अब अपन को एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे अपन को कुछ पॉइंट्स दिए गए, अपन को उनके बीच की क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। पहले पॉइंट कौन से, 2,3 और 4,1, 2,3 एंड 4,1, अपन को इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। एक बात याद रखो, लिखने का तरीका जो हम बता रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए आप उनको लेट कर लोगे, एक पॉइंट को P मान लो, दूसरे पॉइंट को Q मान लो, या फिर पहले पॉइंट को A मान लो, दूसरे पॉइंट को B मान लो, आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात कि नहीं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने लेट कर लिया, लेट, यहाँ पे सुनो ध्यान से, बात नहीं बिल्कुल भी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट 2,3, पहले पॉइंट को मानना है P, जिसको बोला 2,3, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, जिसको क्या बोला, 2 पॉइंट ले लिया अपन ने। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, क्या लिख दो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता, पी की और क्यू के बीच की दूरी निकालना, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट्स है ना, इसको मान लेंगे x1 y1,
दूसरे पॉइंट को मान लेंगे x2/2, वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। बताओ भाई x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, इसका भी होल स्क्वायर। क्या सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। अपन ने क्या किया, जो भी अपन को पॉइंट्स दिए थे, पहले पॉइंट को माना p, दूसरे पॉइंट को माना q, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा क्या लिख दिया pq, ठीक है ना। पहले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे ना, इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको क्या मान लिया x1 y1, लग यहाँ देखो x1 y1 x2 y2, इतनी बात क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर उठा के रख दो, क्या आएगा, रख दिया अपन ने वैल्यू, 4 में से 2 गए, से 2 बचे, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 गए, कितने बचे -2, और इसका भी स्क्वायर, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस के 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। अब देखो 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है, 2 2 4 2 आए, रूट के अंदर लेके तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ गया, क्या लिख देंगे इसको अपन 2√2, और यहाँ पे हमेशा यूनिट लिखना नहीं भूलना। ये अपना आंसर हो गया, इतना लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इन केस आपको थोड़ा सा और अच्छा करना, बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना लिख देना, सो द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज 2√2 यूनिट। तो लास्ट में ये लाइन लिख देना, चाहो तो लिख देना, जरूरत नहीं है, केवल इतना आंसर लिख दोगे, आंसर हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पे। समझ में आ गई बात। और जो बच्चा ये लाइन लिखना चाहे तो ये लिख देना। समझ में आ गई। 4 मिनट का टाइम है, लिख दो, बता रहे